दोस्तों रात का इंतजार करते हुए जैसे ही रात होती है, दीपक मन ही मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। दोस्तों खुशी का उसके ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो जो चाह रहा था वही उसके साथ आज होने वाला था। दोस्तों उसकी जो मौसी थी वो बोलती है कि दीपक, तुम बाहर नहीं सो सकते, क्योंकि मैं अकेले कमरे के अंदर डर भी लगता है, और आज तेरे मौसा भी नहीं है, तो तुम मेरे ही साथ मेरे बेड पर सो जा, क्योंकि मेरे पास ओढ़ने के लिए रज़ाई भी बहुत कम है। अगर ये तू ले लेगा तो मैं क्या ओढ़ूँगी, अगर मैं ओढ़ूँगी तो तुझे क्या दूँगी। दोस्तों दीपक और भी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो तो यही चाह रहा था कि वो अपनी मौसी की खूबसूरती को देख करके बहुत ही ज़्यादा दीवाना हो गया था। दोस्तों दीपक हाँ में अपने सर को हिलाता है और कहता है, ठीक है मौसी, मैं आपके ही साथ बेड पर सोने के लिए राज़ी हूँ। दोस्तों उसकी जो मौसी थी वो खाना निकालती है, दोनों खाना खाते हैं और फिर बेड पर लेटने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों उसकी मौसी और दीपक दोनों जब एक ही बेड और एक ही रज़ाई के अंदर लेट जाते हैं, और दीपक की भी उम्र लगभग 17 साल होती है और उसकी मौसी की उम्र 25 साल होती है। दोस्तों दोनों अपनी जवानी की दहलीज पर थे, और दोनों की जो जवानी थी वो एक दूसरे को देख करके एक दूसरे को निहारने के ऊपर मजबूर हो रही थी। दोस्तों दीपक जैसे ही रजाई के अंदर जाता है तो उसकी जो नींद थी वो छूमंतर हो चुकी थी और उसकी नींद गायब हो चुकी थी। दोस्तों उसकी जो मौसी थी वो सोने का नकल करती है, क्योंकि नींद तो उसे भी नहीं आ रही थी। दोस्तों दीपक भी बहुत ही हैंडसम और खूबसूरत था, और उसकी मौसी यही चाह रही थी कि दीपक उसके साथ वो सब कुछ करे जो दीपक के मौसा करते हैं। लेकिन वो अपने बहन के बेटे से, यानी कि अपने बेटे समान लड़के से कहने में शर्म आ रही थी, इस वजह से वो सोने का नकल करती है। दोस्तों 2 घंटे बाद दीपक जब समझ जाता है कि उसकी मौसी पूरे तरीके से सो गई है, तो वो धीरे-धीरे अपने मौसी के बदन को सहराने लगता है। दोस्तों अपने मौसी के बदन को सहलाने लगता है। दोस्तों दीपक उसके बदन को सहलाते हुए पैर से शुरू करता है और धीरे-धीरे उसके सीने तक आ जाता है। दोस्तों उसके मौसी के अंदर जब उसके हाथ का सहलापन समझती है, तो वो समझ जाती है कि दीपक बिल्कुल दीवाना हो चुका है और उसके अंदर भी आग लग चुकी है। दोस्तों वो भी अपने आप को रोक नहीं पाती और दीपक को अपनी बाहों के अंदर कस करके दबोच लेती है। दोस्तों दीपक का जो सर था वो अपने सीने पर रख करके कहती है, दीपक तुझे जो कुछ करना है मैं तैयार हूं, तू बस जल्दी से मुझे और मेरी आग को शांत कर दे। दोस्तों दीपक बहुत ही ज्यादा खुश होता है और मन ही मन सोचने लगता है कि अब तो मेरे मेरे हाथों की 10 अंगुलियां घी के अंदर हैं। दोस्तों ये कहानी बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही शर्मसार कर देने वाली है। यहाँ पर एक रिश्ता जो कि माँ और बेटे का होता है, वो इस वीडियो के अंदर कैसे शर्मसार हो जाता है और कैसे लोग एक दूसरे को देख करके अपनी जवानी को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आइए जानते हैं पूरा वीडियो इस कहानी के माध्यम से, इस वीडियो के अंदर। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले बस वही छोटा सा रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना आप मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है। तो दोस्तों ये कहानी है आज से 4 साल पहले। दोस्तों आज से 4 साल पहले एक लड़का जिसका नाम दीपक होता है, और वो अपनी पढ़ाई करने के लिए इलाहाबाद सिटी के अंदर जा करके वो अपनी कोचिंग और पढ़ाई कर रहा होता है। दोस्तों उसी सिटी से सटा हुआ एक गांव लगता है, जहां पर एक उसकी जो मौसी है उसकी शादी हुई थी। दोस्तों उसके मौसी की शादी हुए अभी 1 ही वर्ष हुआ था, और दीपक वहां पर पढ़ाई करने चला जाता है। दोस्तों दीपक वहां पर पढ़ाई करता और बीच बीच में अपने मौसी के घर आना जाना उसका लगा रहता था। दोस्तों जब भी कोई सामान घटता तो दीपक फौरन अपने मौसी के घर जाता और वहां से सामान लेता और अपने रूम पर आ जाता। दोस्तों कभी कभी उसकी मौसी उसे अपने घर पर रोक लिया करती और उसे अपने घर पर ही रुकने के लिए बोल दिया करती। दोस्तों दीपक भी
बिना किसी संकोच के अपने मौसी के घर रुक जाता और फिर सुबह अपने रूम पर आ जाता। दोस्तों ये सिलसिला लगातार 2 सालों तक चलता रहा और उन 2 सालों में कब दीपक जवान हो गया उसे पता भी नहीं चला। दोस्तों उन 2 सालों के भीतर दीपक अब जब अपनी मौसी को देखता तो उसके अंदर एक अलग सा करंट दौड़ने लगता, क्योंकि उसकी जो मौसी थी वो बेहद ही जवान और बेहद ही खूबसूरत थी। दोस्तों उसके शरीर का हर एक अंग मानो ऊपर वाले ने बड़ी ही फुर्सत से बनाया हो और बड़े ही अच्छे तरीके से सजाया हो। दोस्तों दीपक पहले भी अपनी मौसी को देखता था, लेकिन तब उसकी बचपना थी और वो इस तरीके से नहीं देखता था जितना अब उसको, जब उसकी जवानी बिल्कुल सर पर आकर के मंडराने लगी थी, तो अब जब भी अपनी मौसी को देखता तो उसके अंदर आग लग जाया करती। लेकिन दीपक अपनी मौसी को संकोच के बस में उसे बुरी निगाह से बिल्कुल भी देखने की कोशिश नहीं करता और मन ही मन सोचता ये मेरी मौसी है तो मैं अपनी मौसी के साथ ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। दोस्तों धीरे धीरे ये सिलसिला और भी आगे बढ़ जाता है और एक दिन उसकी जो मौसी थी वो अपने दीपक यानी कि अपने बहन के बेटे को अपने घर बुलाती है और कहती है कि दीपक तेरे मौसा पिछले 2 महीने से मुंबई चले गए हैं पैसे कमाने की वजह से, इसलिए मैं घर पर अकेली हूं और अभी मुझे बुखार हो गया है तो मैं अपना काम भी ठीक से नहीं कर पा रही हूं। तो ऐसा करो तुम मेरे यहाँ आ जाओ और यहीं से कोचिंग जाना और यहीं से अपनी पढ़ाई करना। तेरे आने से मेरा काम भी सिमट जाएगा और मुझे जो कुछ ज़रूरत पड़ेगी वो मैं तुमसे मंगवा भी लूँगी। दोस्तों दीपक जब ये सुनता है तो वो अपनी मौसी के घर चला जाता है और वहीं पर रह करके अपनी पढ़ाई और कोचिंग करने लगता है। दोस्तों धीरे धीरे हफ्ते भर बीत जाता है और एक हफ्ते के बाद जब दीपक की जो मौसी थी वो बिल्कुल बुखार से रिकवर हो जाती है और बिल्कुल ठीक हो जाती है और पहले जैसा उसकी जो सुंदरता थी, उसका जो चेहरा था और उसकी जो जवानी थी वो दिखाई देने लगती है। दोस्तों अब जो दीपक था वो अपनी मौसी से कहता है कि मौसी अब मुझे अपने रूम पर जाना चाहिए, क्योंकि अब तुम भी बिल्कुल ठीक हो गई हो तो अपना ख्याल और अपने घर का ख्याल रख सकती हो। लेकिन उसकी जो मौसी थी वो कहती है कि दीपक अभी कुछ दिन और रुक जाओ, क्योंकि वहाँ पर भी तुम्हें अकेले ही रहना है और यहाँ पर मैं अकेली रहती हूँ। तो इस वजह से अगर हम दोनों एक ही कमरे और एक ही घर में रहेंगे तो एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे के साथ समय स्पेंड करेंगे। दोस्तों दीपक को भी अच्छा लगता था उसकी मौसी के साथ रहने में। इस वजह से दीपक भी कहता है कि ठीक है मौसी, जैसी आपकी इच्छा, मैं वैसे भी अकेले रह करके पढ़ाई करता हूँ तो यहाँ भी मैं पढ़ाई करूँगा। दोस्तों दीपक फिर अपनी मौसी का सारा काम संभाल लेता है, मार्केट से सब्जियां लाना, आटा चक्की से लाना या भी जो कुछ सामान होता था वो अपनी मौसी के हर एक काम में अपना हाथ बटाने लगता है। दोस्तों धीरे धीरे उसकी जो मौसी थी और दीपक दोनों एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं और एक दूसरे के साथ वो जो नज़दीकियां हैं वो दोनों की बढ़ जाती है। दोस्तों सिलसिला और भी आगे बढ़ जाता है और अब दीपक को पूरे 2 महीने हो गए थे अपने मौसी के घर पर रुक करके उनके काम में हाथ बटाते हुए और मौसी के साथ रहते हुए। दोस्तों दोनों अब एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा घुल मिल चुके थे और एक दूसरे से नज़दीकियाँ भी बढ़ गई थी। दोस्तों धीरे धीरे देखते ही देखते ठंडी का जो मौसम था वो शुरू हो जाता है और अब काफ़ी ज़्यादा ठंड भी पड़ने लग गई थी। दोस्तों आज बिल्कुल मौसम में परिवर्तन हो चुका है और चारों तरफ बादल घिर चुके हैं और चारों तरफ ठंडी हवाएं चलने लगी है। दोस्तों दीपक की जो मौसी थी वो बस इसी इसी मौसम का फ़ायदा उठाती है और इसी का फ़ायदा उठाते हुए दीपक से कहती है कि दीपक देखो आज ठंड बहुत ही ज़्यादा है और मौसम भी बिल्कुल ख़राब हो चुका है, तो तुम्हें अकेले लेटने की ज़रूरत नहीं है। आज तुम मेरे साथ मेरे बेड पर ही सो जाओ, क्योंकि मेरे पास रज़ाई सिर्फ़ एक ही है। अगर तुम लेकर जाओगे
तो मैं ठंड से रात भर परेशान रहूँगी और मैं अगर इस रज़ाई को ओढ़ लेती हूँ, तो तुम्हें रात भर ठंड लगेगी। तो दीपक कहता है, तो मौसी मैं आपके साथ कैसे लेट सकता हूँ? तो उसकी मौसी कहती है कि इसमें हर्ज ही क्या है? तुम मेरे साथ एक ही बेड पर, एक ही रज़ाई के अंदर हम लोग लेट जाएँगे, जिससे हम दोनों ठंड से बच जाएँगे। दोस्तों, दीपक भी यही चाह रहा था, क्योंकि वो अपनी मौसी की खूबसूरती को देख कर के, उनके हर एक बदन के बने हुए अंगों को देख कर के अंदर ही अंदर आग लग रही थी और आज उसे अपनी आग बुझाने का थोड़ा-सा मौका मिला था और वो इसे गँवाना नहीं चाह रहा था। दोस्तों, वो सर अपने हाँ में मिला देता है और कहता है कि ठीक है मौसी, हम तुम्हारे ही साथ एक ही बेड के अंदर लेटने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, फिर क्या, दोनों खाना-पीना खाते हैं और दोनों आग जला कर के अपने हाथ-पाँव को सेकते हैं और फिर बेड पर जा कर के एक ही रज़ाई के अंदर लेट जाते हैं। दोस्तों, दरअसल आज ठंड बहुत ही ज़्यादा थी और चारों तरफ ठंडी हवाएँ चल रही थी, तो दोनों जब बेड के अंदर और एक ही रज़ाई के अंदर लेट जाते हैं, तो दोनों की जो शरीर की गर्मी थी, वो एक-दूसरे को महसूस हो रही थी। दोस्तों, मानो उसके मौसी के अंदर बिल्कुल बिजली का करंट दौड़ रहा था, जैसे ही दीपक का बदन उसके बदन से टच होता। दोस्तों, दीपक का भी हाल कुछ ऐसा ही था जब उसके मौसी की बदन उसके बदन से टच हो रहा था। दोस्तों, दीपक को नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि आज वर्षों के बाद कोई एक खूबसूरत जवान लड़की, यूं कह लो एक बहुत ही हैंडसम लड़की उसके साथ एक ही रजाई के अंदर लेटी हुई है। दोस्तों, उसकी मौसी सोने का नकल करती है ताकि उसे लगे कि दीपक उसको समझ जाए कि मेरी मौसी सो चुकी है और दीपक जो कुछ करना चाहता है वो कर सकता है। दोस्तों, दीपक 2 घंटे के बाद जब अपनी मौसी की हालत देखता है, तो उसे पता चल जाता है कि उसकी मौसी अब बिल्कुल सो चुकी है। दोस्तों, वो अपनी मौसी के बदन को अपने हाथों से सहलाने लगता है और जैसे ही पैर से लेकर के सीने तक अपने हाथों को फेरता है, तो मानो उसकी मौसी के अंदर आग लग जाती है और वो अंदर ही अंदर जलने लगती है। दोस्तों, वो तुरंत अपने बेटे दीपक को अपने सीने से लगा लेती है और कहती है कि दीपक, तुझे जो कुछ करना है आज पूरी खुला छूट है, तू वो सब कुछ कर सकता है जो तेरे मौसा भी मेरे साथ नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, दीपक इतना सुनते ही अपनी मौसी को अपनी बाहों में भर लेता है और अपनी मौसी के बदन से एक-एक करके सारे कपड़े निकाल करके उनके बेडरूम के अंदर इधर-उधर फेंक देता है और फिर अपने कपड़े को निकालने लगता है और फिर लगभग 2 घंटे तक वो दोनों उसी रूम के अंदर एक ही रजाई के अंदर एक दूसरे के साथ सेक्स करते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। और ये सिलसिला लगातार 3 महीनों तक चलता रहा, जब तक उसके मौसा मुंबई से वापस नहीं आ जाते हैं। दोस्तों, इन 3 महीनों में उसकी मौसी और दीपक एक दूसरे के हो चुके थे और एक दूसरे के अंदर खो चुके थे। दोस्तों, आज एक रिश्ता जो कि माँ और बेटे का रिश्ता था, वो एक जवानी और दोनों की जो दीवानगी थी, इस वजह से तार-तार हो जाता है और ये रिश्ता आज शर्मसार हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी देख करके और इस कहानी को सुनने के बाद आपको कैसा लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और क्या ये सही हुआ या गलत हुआ उन दोनों के साथ, ये भी बताइएगा और ऐसी ही तमाम कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। मैं मिलता हूँ फिर किसी नई कहानी के साथ, किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।